नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुछ IMP 3 मार्कर्स के बारे में, जो कि हैं हमारे पेपर 2 के यूनिट 5 में और यूनिट 3 में भी आपको ये मिलेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे रोग एवं स्वास्थ्य के बारे में। कौन कौन से रोग हैं जो प्रमुख रूप से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आज हम इसमें कुछ 3 मार्कर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चमकी बुखार। चमकी बुखार दोस्तों यह इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है। यह दिमागी बुखार है, छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इसके प्रभावित क्षेत्र हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके लक्षण क्या क्या हैं दोस्तों? इसके लक्षण है बुखार, उल्टी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और भ्रम। इसका इलाज क्या है दोस्तों? इसका इलाज है एंटीवायरल ड्रग्स, ORS घोल तथा ताज़ा पानी की पट्टी। एंटीवायरल ड्रग, ORS घोल तथा ताज़ा पानी की पट्टी। तो चमकी बुखार क्या है दोस्तों? इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, दिमागी बुखार है जो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आयुष। आयुष क्या है दोस्तों? जो ये आयुष पद्धति है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसके ऊपर 2014 में आयुष मंत्रालय भी बना था। तो आयुष पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं? देखिए AYUSH। तो A से है दोस्तों आयुर्वेद, Y से है योगा, U से यूनानी और S से सिद्ध और H से होम्योपैथी। तो आपको ये 5 वर्ड भी याद रखने हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसके तहत प्राथमिक चिकित्सा में अनुसंधान व शिक्षा के विकास हेतु विभाग की शुरुआत की। इसके तहत औषधि पौधों की खेती भी की जाती है। अब बात करते हैं एड्स के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। एड्स दोस्तों HIV नामक वायरस से होता है, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से भी एड्स होता है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, क्या एड्स छूने से फैलता है? तो आप उसमें उत्तर देंगे कि एड्स छूने से नहीं फैलता है। एड्स के होने के पीछे जो कारण है वह यह है HIV नामक वायरस, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क और HIV संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से। संक्रमित माता से शिशु में स्थानांतरण होता है और संक्रमित व्यक्ति की प्रयोग की गई सिरिंज व सुई से भी HIV के संक्रमण होने की संभावना रहती है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो दोस्तों ये सारे हम सोशल का जो हमारा पेपर 2 मुख्य परीक्षा में मेंस पेपर 2 है, उसके तहत हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो इसमें है मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ होता है 1958 से। विश्व में 30 करोड़ लोग शिकार हैं इसके मलेरिया के। इसका कारक क्या है? मलेरिया रोग का कारक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसका प्रयास क्या क्या किए गए हैं? मलेरिया को रोकने के लिए प्रयास किए हैं, जैसे कि आप गड्ढे भर दें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी लगाएं, DDT का छिड़काव करें। और दोस्तों मलावी विश्व का प्रथम देश है जिसने मलेरिया की दवा की खोज की है। इसके पहले दोस्तों ऐसा प्रश्न आता था कि कौन सा रोग है जिसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो उसमें दोस्तों मलेरिया था। लेकिन मलावी देश ने 2015 में मलेरिया की दवा की खोज कर ली है। अब बात करते हैं हम एबोला वायरस की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी रोग का नाम आता है, मान लीजिए कि कोरोना वायरस ही आ गया, तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि जैसे यह वायरस जनित है या जीवाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है, मतलब इसका वाहक क्या है। तो जैसे कि एबोला में इसका वायरस है, वायरस जनित बीमारी है। इसके प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? कांगो, पश्चिम अफ्रीकी देश इसके प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? इसके लक्षण है फ्रेंड्स, शरीर में नसों से खून बाहर आता है, उल्टी, दस्त, बुखार, अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, गले में कफ तथा त्वचा जलने लगती है। यह एक लाइलाज बीमारी है। और दोस्तों जब मैं तैयारी करती थी तो मैं इसमें ये भी लिखती थी कि इसका नाम जो है एबोला नदी के नाम पर पड़ा है। तो एबोला जो है एक नदी का नाम है, तो अफ्रीकी देश में, तो एबोला वायरस का नाम उस नदी के नाम पर पड़ा है। तो आप ऐसे कुछ यूनिक फैक्ट भी लिखेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं।
अब हम चलते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन, वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है। दोस्तों एमपीपीएससी के ये फेवरेट प्रश्न होते हैं, क्योंकि इनमें अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको भी अटेम्प्ट करने चाहिए। इसलिए अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि इनमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं वायरस क्या है। वायरस एक अकोशीय जीव है और बैक्टीरिया कोशीय जीव है। वायरस सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं तथा हजारों साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में ही रहते हैं। देखिए, ये सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं वायरस, लेकिन हजारों साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं, और बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में ही रहते हैं। वायरस को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा नहीं जा सकता, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। वायरस जो है बर्ड फ्लू, उदाहरण क्या है इसके, वायरस के बर्ड फ्लू है, इबोला है। और बैक्टीरिया के क्या क्या उदाहरण हैं, कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, वह है टीबी, टेटनस और हैजा। यह रोग बैक्टीरिया से होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वायरस और बैक्टीरिया। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा चमकी बुखार, आयुष, एड्स के कारण, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, एबोला और वायरस बैक्टीरिया में अंतर। दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक आई है। तो इस बुक का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यह बुक आपको इंदौर, भोपाल, उज्जैन सभी जगह, ग्वालियर, रीवा सभी जगह मिल जाएगी। तो ये देखिए, आपको ये बुक दी जा रही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण पुस्तक है। और ये इसमें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र तथा तृतीय प्रश्न पत्र पर आधारित महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्न है। इसमें पिछले 5 वर्षों का संकलन किया गया है। समाजशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी के सभी प्रश्नों को जो है संलग्न किया गया है। जो भी नया सिलेबस है उसके सारे ही प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप। और इस पुस्तक में ये देखिए, ये आपका इसका इंडेक्स रहा दोस्तों। तो ये है प्रश्न पत्र इकाई 1। ये देखिए 82 पेजेस तक आपकी हिस्ट्री और भूगोल रहेगा। फिर आपका 181 पेज तक आपका समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र रहेगा। और यह पुस्तक टोटली 272 पेजेस की है। और इसमें आपको ये देखिए, आपको इस प्रकार से इस पुस्तक में 3 मार्कर मिलेंगे। यह पुस्तक अपने आप में संपूर्ण है। जब आप इस पुस्तक से अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें कितने टू दी पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। तो एक भ्रम की जो अवस्था रहती है, और ख़ासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो इस पुस्तक को लेकर ज़रूर एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि उनको कैसे कैसे आंसर लिखना है, कैसे फ्रेमिंग करनी है। और ये देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और अगर इस पुस्तक में कुछ भी आपको जो है शिकायत करनी हो या कुछ और आपको डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और आप लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अन्य जो भी डाउट रहा करें तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।